Hello everyone, you all are welcome back to our channel that is the White Slate पढ़ाई। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं अपनी क्लास 9th पॉलिनोमियल्स की, जिसमें हमने ऑलरेडी अपनी 4 आइडेंटिटीज़ जो थी वो कर ली थी। लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। आज हम लोग एक और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम एक ही आइडेंटिटी पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में 2 आइडेंटिटीज़ और देखेंगे। तो आज जो हम आइडेंटिटी करने वाले हैं वो है आइडेंटिटी 5। अब तक आपने a प्लस बी का स्क्वायर देखा, मतलब 2 नंबर्स का होल स्क्वायर करने से क्या आता है। लेकिन अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें 3 नंबर्स अगर दे रखे हो, उन सबको प्लस करके उसका होल स्क्वायर क्या होगा, आज हम वो देखने वाले हैं। तो अगर मेरे पास 3 नंबर हैं x, y और z, उनके सम करके मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप लोग सिर्फ ये करते थे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab हम लोग सिर्फ ले लेते थे, सिर्फ एक बार 2ab। अब हमारे पास 3 है तो देखिए 2xy फिर 2yz और फिर 2xz। ठीक है, 3 थे तो तीनों को हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के यहाँ ले लेना है। पहले xy फिर yz और फिर xz या फिर zx। ठीक है, तो बस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे ताकि हम पता लगा पाएँ कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, आखिर इस आइडेंटिटी का यूज़ क्या है इस चीज़ को, ताकि हम पता लगा पाएँ। तो चलिए इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो इन जो हमारे दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर सारे होल स्क्वायर, 3 नंबर हैं उनके होल स्क्वायर दे रखे हैं। इनको हमें एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आखिर आप इन्हें कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए जो ऊपर मैंने आइडेंटिटी लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसे यूज़ करके आप आराम से कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे x की जगह पे x लिखा है, y की जगह पे 2y आ जाएगा, जहाँ पे भी यहाँ y आ रहा है ना उस सब जगह पे 2y, और 4z जो है वो z की जगह पे आ जाएगा। तो बस हम पहले इसे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे x जो है वो x के इक्वल है, y जो है वो 2y के इक्वल है और z जो है वो 4z के इक्वल है। और कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, आइडेंटिटी 5 यूज़ कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी 5 के अकॉर्डिंग देखिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर आ गया, y की जगह पे 2y का स्क्वायर, z की जगह पे 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x और y की जगह पे 2y प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 2y प्लस z की जगह पे मल्टीप्लाई z की जगह पे 4z। ठीक है, फिर आगे फिर से प्लस z की जगह पे मल्टीप्लाई में 4z और साथ में x की जगह पे सिर्फ x। ठीक है, तो जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट थी वहाँ पे वैसी प्लेस कर देनी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और z स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखिए आप 2 2 जा 4 हो जाएगा और xy एज इट इज, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 4xy प्लस यहाँ पर अगेन देखिए 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, मतलब 16yz। तो बस ये 16yz, लास्ट में देखिए प्लस 2 4 जा 8 और साथ में z इंटू एक्स, तो 8zx। बस इतना ही करना था हमें, एकदम इजी था। आइडेंटिटी में पुट कराया और आंसर हमारे सामने आ गया, इससे ज़्यादा हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो गया। सेम हमें इन बाकी के 5 केसेस के साथ भी करना है। पहले हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। देखिए सेकंड केस में x जो है वो 2x के इक्वल है, y हमारा माइनस y के इक्वल है, तो जहाँ भी y रखेंगे वहाँ माइनस रखेंगे। z जो है वो मेरा z के ही इक्वल है इस बार। ठीक है, तो फिर से वही यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, 5th आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले 2x का स्क्वायर आ गया आपका, प्लस यहाँ पे माइनस y का स्क्वायर आएगा, प्लस आपका z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2x और y की जगह पे माइनस y। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई और z की जगह पे सिर्फ z, फिर से प्लस 2 इंटू z की जगह पे z और x की जगह पे 2x। जो था बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है, इसमें बिल्कुल भी आपको सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अब देखिए 2x स्क्वायर को लिखेंगे हम 4x स्क्वायर, चाहे माइनस का y हो चाहे प्लस का y हो, उसका स्क्वायर जो है वो प्लस y ही आएगा, प्लस y स्क्वायर ही आएगा। तो वो मेरा बन गया प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए आप
2 2 जा तो 4 हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव थे पर y यहाँ पे सिर्फ अकेला नेगेटिव है, मतलब कि प्लस माइनस, तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 xy, लेकिन माइनस, क्योंकि y अकेला माइनस का यहाँ था। सिमिलरली इस वाले में देखिए, ये प्लस और ये माइनस बन के टोटल कितना बनेगा, माइनस। 2 अकेला है तो यहाँ पे माइनस 2yz। इस वाले में 2 2 जा 4, साइन सारे प्लस के थे तो 4 प्लस का ही रहेगा, 4zx। ये आ गया हमारा आंसर सेकंड वाले केस के लिए। तो आंसर जो है वो सिर्फ आपको बहुत ही ध्यान से अपने आइडेंटिटी में सिर्फ पुट करा देना है और आंसर आपके सामने होगा। पहचानोगे कैसे? कुछ आइडेंटिटीज हमने कल भी की थी, आज कैसे पहचानोगे? देखो इनमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना, एक्स वाई जेड 3 आ रहे हैं और तीनों का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता चला कि ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है, ना कि जो हमने कल 4 पढ़ी थी वो यूज करनी है। अब मुझे ये यूज करनी है। इस केस में देखिए, अब एक्स आपका हो गया -2x के इक्वल, y हो गया 3y के इक्वल और z हो गया आपका 2z के इक्वल। सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए। अभी तक देखिए आप, जैसे यहाँ x सेम था, सेकंड वाले में z सेम था, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट ऑन करना है। तो सबसे पहले x की जगह पे -2x का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3y का स्क्वायर प्लस z की जगह पे 2z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 3y, फिर प्लस 2 इंटू 3y इंटू z वाला जो है वो 2z, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 इंटू z की जगह पे 2z और x की जगह पे -2x। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले माइनस है, मैंने कहा था माइनस हो चाहे प्लस और स्क्वायर होने के बाद वो सब प्लस में कन्वर्ट होता है। 2 2 जा 4 और साथ में एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा तो 9y स्क्वायर। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 तो 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेम ऊपर वाले के जैसे, सिर्फ एक शब्द जो हमारा यहाँ पे नंबर है वो माइनस का है, बाकी सब पॉजिटिव है, इसलिए टोटल आंसर जो है माइनस आ जाएगा। क्यों? प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, तो पहले माइनस का साइन में लगा लेती हूँ। अब मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12xy जो है माइनस का मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली आप इस तरफ देखिए, सारे के सारे प्लस हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, फिर तो प्लस का साइन लगाएंगे। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आ गया आपका 12yz। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट में फिर से एक माइनस का है सिर्फ, मतलब कि माइनस आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8zx। ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। चाहे कुछ भी आए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी आइडेंटिटी देखनी है, उसमें देखना है x की जगह क्या रखना है, y की जगह पे क्या रखना है, और आंसर आपका अपने आप ही निकल के आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल इजीली। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जगह पे आपको रखना है 3a, फिर y की जगह आपको रखना है -7b और z की जगह पे आपको रखना है -c। चाहे वो कुछ भी आपको वेरिएबल दें, x y z दें, p q r दें, अपना a b c दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अलग अलग वेरिएबल्स के साथ उनका होल स्क्वायर दे रखा है, मतलब मेरी आइडेंटिटी 5 लगने वाली है। बाकी किसी चीज़ों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी 5 यहाँ पर कैसे लगाएंगे, जैसे अब तक लगाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर आपका 3a इंटू -7b। ठीक है, जैसे अभी करे थे ना एक्स वाई, वैसे ही वैसे यहाँ पे 2 फिर -7b मल्टीप्लाई होगा और साथ में z की जगह पे -c। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू -c और x की जगह पे 3a। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हो जाएगा। ये हमारा 3 का स्क्वायर 9, तो 9a स्क्वायर, माइनस हो प्लस हो मैंने कहा था कोई मतलब नहीं, 7 7 जा 49 होता है तो 49b स्क्वायर। अब c स्क्वायर माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, c स्क्वायर ही आएगा पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। यहाँ देखिए सिर्फ एक माइनस का टर्म है, मतलब टोटल आंसर मेरा माइनस में आने वाला है। अब कैसे करूंगी मैं, यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है मेरा और 6 7 जा यहाँ पे 42, तो -42 और साथ में यहाँ क्या है a और b, तो वो मैंने ले लिए।
अब देखिए इसमें है ट्रिकी पार्ट, अब तक सिर्फ एक माइनस आ रहा था, टोटल माइनस ले लेते थे, दो माइनस है मतलब ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और आगे भी प्लस है तो टोटल आंसर इस बार प्लस में आएगा। अगर दो माइनस एक साथ आ जाते हैं तो टोटल आंसर प्लस, ठीक है, तो इस बार टोटल आंसर प्लस में आएगा। पहले साइन लगा लेते हैं। अब देखिए 7 2 जा 14, 14 तो लिख लिया, उसके अलावा यहाँ पे बी और सी है तो उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, सिर्फ एक ही माइनस का साइन था तो इसलिए मैंने माइनस पहले लगा लिया। 2 3 जा मेरा 6 हो जाएगा, और उसके अलावा सी और ए हैं तो मैंने उन्हें लिख लिया। तो इसमें भी कोई इशू जो है वो आया नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो गया है। चाहे कोई वेरिएबल हो, कितना भी बड़ा वेरिएबल हो, कुछ फर्क पड़ने वाला यहाँ पर है नहीं ज़रा सा भी, आराम से आंसर जो है वो निकल आएगा। अब देखिए सेम इस केस में भी यहाँ पे x आपका -2x हो गया, y आपका 5y हो गया, और z आपका -3z हो गया। अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। -2x का स्क्वायर हो गया, फिर 5y का स्क्वायर हो गया, प्लस 3z का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y हो गया, फिर 2 इंटू यहाँ पे 5y इंटू -3z हो गया, फिर प्लस 2 इंटू -3z और साथ में -2x आ गया। आपका आंसर फिर से निकल आएगा इजीली। बस आइडेंटिटी में पुट कराते ही आंसर जो है वो फटाफट निकल आता है। 2 का स्क्वायर 4 तो 4x स्क्वायर, प्लस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो 25y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो 9z स्क्वायर। यहाँ तक तो बड़ा इजी होता है। देखिए सिर्फ एक ही माइनस है पूरे में तो माइनस का आंसर आना चाहिए। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 तो 20xy आ गया। यहाँ पे भी एक ही माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30yz। सिमिलरली यहाँ पे देखिए दो माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस आएगा, तो टोटल आंसर प्लस का आएगा। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 तो आंसर पूरा 12, और साथ में z और x थे वेरिएबल तो वो लिख लिए मैंने। ये आ गया मेरा 5th का आंसर। देखिए सारे इजी थे, अभी तक कोई हार्ड आया नहीं है। ये आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे देख के लग रहा होगा ये तो बहुत हार्ड होगा, पर ये भी बिल्कुल हार्ड होने वाला है नहीं, क्योंकि x यहाँ पे है 1/4a, y यहाँ पर है -1/2b और z यहाँ पे है 1 के इक्वल, बल्कि और इजी होने वाला है। देखिए 1 के इक्वल z आ गया तो सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, ठीक है, जो था वैसे का वैसे ही लिखना है, प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू z की वैल्यू कितनी थी 1, प्लस 2 इंटू z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/4a, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो कट हो रहा होगा ना वो कट कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायर को स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे हमें जो कट हो सकता है वो कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आराम से कट हो सकता था, मैंने कट कर लिया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो सकता था, कर लिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट हो सकता था, मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। फिर प्लस या माइनस चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर होके प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 1/4 या फिर b स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 लिख लेना है वहाँ पे हमने। प्लस यहाँ पर देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हो चुका था, पर यहाँ साइन प्लस का नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस यहाँ पे 1/2b जो है वो दे रखा था, तो माइनस का साइन टोटल आएगा। अब मल्टीप्लाई क्या क्या होगा, 1 इंटू 1 मतलब कि -1 और 2 इंटू 2 मतलब कि 4, तो टोटल आ गया मेरा 1/4 और साथ में वेरिएबल क्या क्या थे a और b, ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये -1 भी यहाँ बैठा है, तो टोटल साइन माइनस का आया। -1 इंटू 1 -1 ही बचेगा और सिर्फ b बचा है, तो सिर्फ -b हम यहाँ पे लिख लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। इस केस में भी देखिए यहाँ पे सिर्फ प्लस है सारा का सारा, तो साइन तो प्लस का आ जाएगा मेरा, और उसके अलावा 1/2a सिर्फ बचा हुआ है, बाकी तो सब कट हो गया है, तो बस उसी को लिख लेंगे a/2 या फिर 1/2a, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये आ गया आपका आंसर, इसके साथ आप और कुछ नहीं कर सकते, कुछ सॉल्व नहीं होगा, जो है आपके सामने है। फ्रैक्शन में था फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आंसर आने में, फटाफट जो है वो आंसर आपका आ जाता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस करने के तरीके
इस फॉर्मूले, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड। अब ऐसे ही इसी आइडेंटिटी पे फैक्टराइजेशन भी होता है, तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो भी देख लेते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, वो भी आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की फैक्टराइजेशन कैसे करना है, जैसे हमने पिछली बार किया था, बनाने की आइडेंटिटी कोशिश करते हैं, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम अपना आइडेंटिटी जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस बार हमें ऐसा दे रखा होगा, जैसे ये हमने नीचे निकाल रखा है ना अपना, ऐसा दे रखा होगा, इसको हमें रिवर्स में ले जाके और ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। तो वो भी कर लेंगे हम, उसमें क्या हार्ड है, अगर हम इससे इसमें आ सकते हैं तो इससे इसमें भी जा सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें भी, वो भी बन जाएगा आपको। चलिए देखते हैं उसे भी। कहा था ना अब उल्टा चलना होगा हमें, तो वही करना है। यहाँ पे भी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए मैंने, ठीक है, क्या बनेगा मेरा आंसर, कैसे बनेगा मेरा आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप जो कर सकते हैं, आपको जो विजिबल है हम वो चीज़ बना लेंगे, है ना, जितना भी हम बना सकते हैं वो विजिबल चीज़ जो है वो बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है। अब 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि 2x का होल स्क्वायर रहा होगा। ऐसे ही मैं इसे 6 लिख सकती हूँ, 3y का होल स्क्वायर रहा होगा, और 16 मेरा 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4z का होल स्क्वायर रहा होगा। यहाँ तक तो कोई इशू ही नहीं है। इशू इसके आगे शुरू होता है। क्यों इसके आगे शुरू होता है, देखिए यहाँ पे दो टर्म्स में ना माइनस भी आ रहा है, इसमें तो माइनस नहीं आ रहा पर इन दोनों में माइनस भी आ रहा है। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से सोचते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि कोई तो इन तीनों में से x, y और z की वैल्यू ऐसी थी जो माइनस की थी, है ना। अभी हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो देखा था ना फोर्थ पार्ट में, एक भी अगर हमारा माइनस का वैल्यू आ रही थी तो कहीं ना कहीं दो जगहों पे मुझे माइनस मिल रहा था। तो एक कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है, इसका मीनिंग जो कि माइनस की वैल्यू रही होगी, तभी यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। अब उसको पहचानना कैसे है कि x वाले को माइनस लें, कि y को माइनस लें, कि z को माइनस लें, उसे पहचानने का सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या आ रहा था, x और y आ रहा था, है ना। यहाँ पर आपका yz आ रहा है और यहाँ पे आपका xz आ रहा है। अब देखिए आप ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों माइनस वाली प्लेसेस की जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक वही टर्म होगा जो दोनों माइनस वाली प्लेसेस पे मिल रहा है। देखिए वो टर्म है z, यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z है, और z के होने की वजह से अब हम ये मान के चलेंगे कि ये माइनस साइन भी यहाँ पर, क्योंकि ये z यहाँ है तभी ये माइनस साइन भी है, क्योंकि दोनों जगह z है, माइनस साथ में लेके आया है। और कोई तो वैल्यू ऐसी है नहीं, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका z नहीं था तो प्लस ही था, और यहाँ पे आपका x नहीं है तो सिर्फ z है जो इन दोनों जगह पे कॉमन सा नजर आ रहा है, और माइनस साइन भी है। तो इसका मतलब z जो है वो नेगेटिव नंबर रहा होगा। तो ये होगा मेरा -4z स्क्वायर, है ना। माइनस या प्लस किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव यहाँ आया है, पर ये रहा कैसा होगा, नेगेटिव रहा होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे पता चल गया, ये 3 बनाते ही ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 2x रही होगी और y की वैल्यू 3y रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2x × 3y। देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, बन गया आपका 12xy जो यहाँ पे गिवन है आपका। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 मेरा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये तुम्हारा माइनस है, हमें माइनस से क्या लेना देना, हम तो प्लस साइन लगाएंगे। प्लस लगाते ही क्या आता था मेरा यहाँ पे 2yz, y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3y थी, z की वैल्यू मैंने प्रेडिक्ट कर ली थी -4z है। देखिए यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 और माइनस का साइन था तो -24yz जो है वो बन जाता है ऐसा लिखने से। सिमिलरली आगे भी मुझे पता है कि 2 × zx होता है, तो z की वैल्यू थी -4z और x की वैल्यू है 2x यहाँ से, है ना। पहले वाले को ही करते ही, पहले 3 को करते ही और ये पता लगाते ही कि माइनस किसको लेना है, अपने आप ही ये चीज़ जो है इसमें टूटना स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कैसे तोड़ना है मैंने इसको। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2x जो आपके ये तीनों टर्म्स हैं 3y - 4z के होल स्क्वायर के इक्वल ये है हमारा। ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये किसका एक्सपेंशन लिखा है, ये 2x + 3y - 4z स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। देखिए ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप पहले मुझे जल्दी से फटाफट बता दो कि माइनस का टर्म कौन सा लेना है मैंने, है ना। फटाफट पॉज करो वीडियो, कमेंट डाउन करो कि आखिर कौन सा टर्म है जो मैंने यहाँ पे माइनस का लेना है। x को माइनस का लेना है मुझे, y को माइनस का लेना है, या मुझे z को माइनस का लेना है।
देखेंगे आप, अगर पॉज करके वीडियो सही तरीके से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे x को माइनस लेना है। क्यों? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और दोनों के आगे माइनस है। जहाँ पे y वाला टर्म था वहाँ माइनस नहीं है। अब देखिए इन दोनों में z था, अगर z भी माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस आता। इसका मतलब सिर्फ x वाला टर्म जो है उसको मैंने अपना माइनस का लेना है। आप कहेंगे यार रूट वूट आ रहा है, पता नहीं अब क्या इतना हार्ड निकलने वाला है। कुछ नहीं होने वाला हार्ड वार्ड, बिल्कुल ईजी होगा। कैसे ईजी होगा? देखिए 2 किसका स्क्वायर हो सकता है? 2 जो है वो आपका √2 का स्क्वायर हो सकता है। √2 इंटू √2 क्या बनता है? 2 बनता है। तो हम बिना घबराए यहाँ पे क्या लिख लेंगे और साथ में माइनस भी। अभी हमने किया ना प्रेडिक्ट कि x का वाला जो टर्म है वो माइनस रहा होगा, तो -√2x का अगर होल स्क्वायर मैं कर दूं तो वो यही टर्म बन जाएगा। -√2 इंटू -√2 आपका क्या बनेगा? 2, और x इंटू एक्स बनेगा x स्क्वायर। तो अगर -√2x का मैं होल स्क्वायर कर देती तो 2x स्क्वायर बन जाता। सिमिलरली y स्क्वायर को आप y स्क्वायर ही रहने दें, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप फिर कहेंगे अब इसको कैसे तोड़े भाई, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है हमारा। तो 8 को तोड़ने के लिए भी हमारे पास जो है वो टर्म है वो है 2√2। कैसे? देखिए आप यहाँ पे 2√2 इंटू 2√2 जब आप करेंगे 2 2 ज़ा आपका 4 हो जाता है और यहाँ पे √2 इंटू √2 मिलके भी 2 बन जाता है। तो ये टोटल बन जाता है आपका 8। ठीक है, तो 8 जो है वो मेरा किसका स्क्वायर हो सकता है? 2√2 का स्क्वायर हो सकता है। ये तोड़ना भी आसान है आपका। कैसे तोड़ना आसान है? अगर आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये एक 2 तो मेरा निकल आता जिसका स्क्वायर आराम से हो सकता था। 2 आ गया मतलब कि 2 तो मैंने लिख ही लेना था। अब सिर्फ सिंगल 2 बचा, तो इसको मैं √2 लिख लेती, तभी इसका स्क्वायर करने से मुझे डबल करने से एक तरीके से 8 जो है वो मिल जाता। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग ये चीज़ आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस चीज़ का आखिर मैंने स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लेना है। तो 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2√2 का। और पॉजिटिव होगा वो, पहले ही हम ये तो वेरीफाई कर चुके। 2√2 का होल स्क्वायर जो है वो 8 बन गया। अब देखिए इतना बनते ही मुझे पता चल गया x की जगह हर एक जगह -√2x लिखूंगी मैं, y की जगह y लिखूंगी और z की जगह पे 2√2z लिखूंगी। जहाँ पे भी ये आते हैं मैं आगे इनको वैसे ही अपने आइडेंटिटी के हिसाब से तोड़ती हूँ। देखिए +2 इंटू -√2x, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटू यहाँ पे y की वैल्यू जो कि होती है सिर्फ y, फिर 2 इंटू y की वैल्यू जो कि सिर्फ होती है y यहाँ पे क्योंकि गिवन है, और इंटू z की वैल्यू जो कि थी मेरी 2√2z। ठीक है, फिर +2 इंटू z की वैल्यू 2√2z, फिर x की वैल्यू -√2x। ठीक है, अब आप खुद वेरीफाई करा लीजिए अगर मैंने कुछ भी गलत लिखा हो तो। देखिए यहाँ पे एक माइनस था मतलब माइनस साइन आ जाता, 2 इंटू √2 2√2 बन जाता, और xy तो -2√2xy यहाँ पे आ रहा है। इधर पे देखिए आप 2 इंटू 2 4 और √2 साथ में, तो 4√2 और क्या वेरिएबल्स थे? y और z। सिमिलरली इस वाले को देखिए, माइनस का एक था तो मतलब टोटल माइनस बनता जो वहाँ बना हुआ है। 2 2 ज़ा मेरा 4 हो जाता और √2 इंटू √2 भी क्या होता है? 2 हो जाता, तो 4 इंटू 2 क्या बनता? 8 बन जाता। तो 8 xz वहाँ पर मेरा बना हुआ है। x और z यहाँ पे वेरिएबल थे। अब जो मैंने पहले आपको समझाया था सेम वही कि ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? ये जो 3 टर्म्स ऊपर लिखे हैं बस उन्हीं का, -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर जो है वो ये बन जाएगा एक्सपेंशन उसका। तो है इजी, बस आपको x y z पहले वाले में से ही कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके बाद माइनस किसको लेना है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप खुद ही आइडेंटिटी में रख के फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आपको ये बनेगा। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी आज करवाई है और नहीं ऐड ऑन की है इसमें। एक जैसे टाइप्स को हम एक साथ लेके चलेंगे, जैसे फर्स्ट 4 थे वो एक जैसे थे, ये जो है हमारा ये एक जैसा चला। अब 2 और आइडेंटिटी आगे हम करेंगे जो अपनी 6th और 7th वो एक जैसी होंगी, है ना। फिर आपकी जो 8th है 9th है वो एक जैसी होंगी। तो इस टाइप से चलेंगे हम लोग, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी आगे वाली आइडेंटिटीज़ के साथ।